हेलो एवरीवन। आज अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो देखिए, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखा था। तो देखिए, अब चलते हैं अपने रिएक्शंस पे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। तो जो मेटल है वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्शंस करती हैं, कि कौन सी मेटल किस तरह से करती हैं, क्या उनकी नेचर होती है। तो देखिए, मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जो मेटल अपनी होती हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CuO, और ये अपना है कॉपर ऑक्साइड। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए, अपन ने एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर भी अपनी स्टडी करी थी कि जनरली जो अपनी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और बेसिक नेचर के होने के कारण वो एसिड से रिएक्शन करके क्या बना रहे थे, साल्ट बना रहे थे। लेकिन जो कुछ अपने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ और जो दोनों रिएक्शंस शो करते हैं। देखते हैं अपन, देखिए, जनरली वी नो दैट द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जो अपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कैसे अपन को पता चलता है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो इसके लिए अपन रिएक्शंस देखेंगे कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। यानी जो अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट बना रहा है। ये क्या है, साल्ट है। और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं इसकी बेस के साथ रिएक्शन को। तो देखिए, Al2O3 प्लस 2NaOH गिव्स 2NaAlO2 प्लस H2O। और ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है। और सोडियम एल्यूमिनेट है वो अपना साल्ट है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो जिसके अंदर अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। और एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा। देन अपन बात करते हैं जब बेस के साथ रिएक्शन हो रही है। तो जब बेस के साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की होती है तो इसके अंदर वो क्या, कौन सी नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। और एसिड और बेस मिलकर के साल्ट बना लेते हैं। इस तरीके से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, व्यू ऑफ एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गया। देन अपन बात कर लेते हैं कि जो मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये जो अपने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी ये जो कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। तो अपन रिएक्शंस देख लेते हैं। Na2O solid प्लस H2O लिक्विड गिव्स 2NaOH। और ये अपना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन बात करते हैं पोटेशियम ऑक्साइड की, प्लस H2O गिव्स 2KOH। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और ये अपना पोटेशियम ऑक्साइड है। इस तरह से अपन ने बात कर ली है ये मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। लेकिन अपन इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे
डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो किस तरीके से डिफरेंट वे से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। तो देखिए डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। The sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open place. So they are kept immersed in kerosene oil. ये जो अपनी मेटल्स होती हैं सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये क्या होती हैं, ये मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ऑक्सीजन के प्रति। तो जो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन बहुत फास्टली करती हैं, तो अगर ये इनको अपन एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री रख लेते हैं तो ये फायर कैच कर लेती हैं। इसीलिए तो अपने जो सोडियम और जो पोटेशियम होती हैं इनको अपन कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक and lead are covered by a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। यानी ये जो अपनी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और जो लेड है ये क्या करती हैं, इनके चारों तरफ ऑक्साइड्स की एक लेयर बनी हुई होती है। तो ये जो लेयर है ऑक्साइड्स की, ये क्या काम करती है, ये इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है, प्रिवेंट रखती है। चलते हैं नेक्स्ट, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइगरसली। जो अपना आयरन है उसको अपन हीट करते हैं तो वो नहीं बर्न होता है, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन का जो पाउडर है वो फास्टली जलता है या फास्टली रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। देन बात करते हैं कॉपर की। तो देखिए कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड लेयर। तो देखिए जो कॉपर है वो बर्न नहीं होता है, लेकिन इसके चारों तरफ भी एक लेयर जरूर बन जाती है कॉपर ऑक्साइड्स की। और देन बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। तो गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये जो अपना गोल्ड और जो सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस अपने जो है इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोडियम है और पोटेशियम उसको अपन कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होती हैं और मोर रिएक्टिव होने के साथ ये अपनी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेती हैं, इसलिए इनको अपन कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अपने मेटल्स की सेकेंड रिएक्शन आती है वाटर के साथ। तो देखिए वाटर के साथ जब अपन मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो जो देखिए मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो तो क्या बनाती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं, और जो लेस रिएक्टिव होती हैं वो मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं। तो देखिए देखते हैं इसको, मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Metal oxides that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide। यानी अपन कह सकते हैं कि जो मेटल अपनी होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन जो सोल्यूबल होते हैं मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर वो आगे हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं पोटेशियम की। तो ये 2K plus 2H2O liquid gives 2KOH aqueous hydrogen gas plus heat and energy। तो देखिए ये तो अपना पोटेशियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और साथ में अपन को क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो अपन क्या कह सकते हैं कि अपनी ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं सोडियम की। तो देखिए 2Na solid plus 2H2O liquid gives 2NaOH aqueous plus हाइड्रोजन गैस और हीट। तो ये भी अपनी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए अब अपन बात कर लेते हैं इनके सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में। तो देखिए सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर
and this reaction is exothermic reaction that the evolve hydrogen gas immediately catch फायर। ये जो अपनी सोडियम और पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन है, ये अपनी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इनके अंदर अपन को हीट मिल रही है, तो इस हीट की वजह से जो अपने इवोल्व हाइड्रोजन है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन है, वो क्या करेगी, तेजी से फायर कैच कर लेगी। देन अपन बात कर लेते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम है जो वाटर के रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस अपन को मिल रही है। यानी ये तीनों सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम किसके साथ, वाटर के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों से ये रिएक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए क्या फर्क है इनके अंदर। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ये कैल्शियम के साथ जो अपनी वाटर की रिएक्शन है वो क्या है, इसके अंदर जो हीट अपन को मिलती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, जो इवोल्व हाइड्रोजन है उसके लिए, फायर वो है उसको कैच करने के लिए। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि जो एनर्जी अपन को मिलती है वो क्या है, कम मिलती है। देन अपन चलते हैं आगे एल्यूमिनियम एंड आयरन पे। तो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम। ये जो अपने तीन मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जो जिंक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन ना करके स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। और इनकी रिएक्शंस को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 2Al सोलिड प्लस 3H2O। देखिए यहाँ पर अपन ने गैस लिखा है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन ना करके स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और बना लेते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और इसी तरीके से ये आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। इस तरीके से सारे मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ डिफरेंट वे में रिएक्शन करती हैं। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। अपना जो मैग्नीशियम है वो ना तो लिक्विड के वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ना स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, वो करेगा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू दियर सरफेस। यानी जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है वो वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं, जो प्रोड्यूस हाइड्रोजन है उसके साथ ये अटैच्ड रहते हैं, तो ये बबल्स के रूप में सरफेस पे वाटर की सरफेस पे अपन को मिल जाते हैं। देन बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये जो अपने मेटल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये अपने सेकेंड केमिकल रिएक्शन हो गई मेटल्स की। अपनी थर्ड केमिकल रिएक्शन है मेटल्स की, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। यानी एसिड्स के साथ अपनी मेटल की क्या रिएक्शन होती हैं। तो देखिए जो मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्शन करती हैं। क्यों करती है, कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करती, क्योंकि जब भी अपन मेटल की कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन अपनी एक्सोथर्मिक होती हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो अपने लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए अपन मेटल्स के साथ डाइल्यूट एसिड ही यूज करेंगे रिएक्शन करवाने में। तो देखिए जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बात करते हैं मेटल, कोई डाइल्यूट एसिड्स लेते हैं, गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल अपन ने बात करी है Fe प्लस 2HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। सेकेंड एग्जाम्पल है 2Al प्लस 6HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3H2। तो HCl है, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये अपने आप में अपन कैसा लेते हैं, डाइल्यूट लेते हैं। तो डाइल्यूट यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यानी अपने मेटल्स की जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को ये ध्यान में रखना होता है कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ ही अपन रिएक्शन करवाते हैं। देन बात करते हैं अपन नाइट्रिक एसिड की। तो देखिए जो नाइट्रिक एसिड होता है वो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद HNO3, H2 गैस नॉट इवॉल्व because HNO3 is a strong oxidizing agent. So H2 oxidized into water and HNO3 get reduced into nitrogen oxide. क्या होता है जब अपन किसी मेटल की नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड का अपना फॉर्मूला होता है HNO3। तो देखिए जब भी अपन किसी मेटल की नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है, क्योंकि जो अपन हाइड्रोजन गैस अपन को मिल रही है वो फर्दर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होके वो क्या बना लेंगे, वाटर बना लेगी हाइड्रोजन गैस, और जो अपना HNO3 है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, किसके अंदर, अपने किसी ऑक्साइड्स के अंदर। तो ये है नाइट्रिक एसिड्स की बात। देन बात करते हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यानी जो मैग्नीशियम और जो मैग्नीज जो मेटल है वो डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके अपन को हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये अपनी एसिड्स के साथ रिएक्शन हो गई, और इसके अंदर अपने ये जो HNO3 है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देन बात करते हैं अपन फोर्थ केमिकल रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। यानी मेटल्स की अपन किस तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं कि दूसरे किसी मेटल के सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए इसके लिए अपन जनरली रिएक्शन देखते हैं कि कोई मेटल ए है और अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, किसी दूसरी मेटल का सॉल्यूशन ले रहे हैं। देन अपन को क्या मिलता है, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, यानी ये अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हो रही है इनके अंदर। इनको अपन ने अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर है उसके अंदर भी देखा था, और आज अपन इनकी स्टडी बड़ी अच्छी तरीके से करेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन क्यों हो रही है, भाई कोई मेटल है वो दूसरी मेटल को उसके सॉल्यूशन से कैसे डिस्प्लेस कर रही है। तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं, एक्टिविटी सीरीज देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्टिविटी सीरीज। तो देखिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन के अंदर अपना क्या हो रहा है, आयरन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो वो क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती हैं। अब कौन मेटल्स मोर रिएक्टिव होती हैं और कौन मेटल्स लेस रिएक्टिव होती हैं, इसकी बात करेंगे अपन अपनी जो एक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर अपन नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए आगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।